प्रभु राम के वनगमन की बात सुनकर पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी सोच रही हैं कि तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तबु कछु जाई न जाना। स्वामी के साथ शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी के नेत्रों से जल बह रहा है। उनकी यह दशा देखकर कौशल्या जी प्रभु श्री राम से बोली, हे तात, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जानकी ही लाई। मैंने इनको आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। अर्थात सीता मुझे प्राणों के समान प्यारी है। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, इन्हें क्या आज्ञा होती है? माता कौशल्या कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री राम जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर अत्यंत कोमल और मधुर वाणी में सीता जी से कहा, हे प्रिय, आपन मोर नीक जौं चहऊ, बचनु हमार मानि गृह रहऊं। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, ऐसा करने से मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा होगी और जिसमें सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा अर्थात सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। वन में मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। भीषण सर्प और भयानक पशु पक्षी रहते हैं। तुम जैसी सुकुमारी भला इन परिस्थितियों में कैसे रह पाएगी? सहज सुहृद गुर स्वामी सीख, जो न करई सिर मानी, सो पछिताई अघाई उर, अवसि होय हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वह भविष्य में अवश्य पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी ढिठाई को क्षमा करें। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो।
मैं पुनि समूझी देखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पति के पत्नी है। हे नाथ, आपके साथ रहने से वन के कष्ट भी मुझे सुख ही प्रदान करेंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी अर्थात बिछौना ही तोशक के समान होगा। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बिनती बहुत करौं का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि आप मुझे 14 वर्ष तक अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। प्रतिदिन आपके चरण कमलों को देखते रहने से ही मेरे प्राण जीवित हैं और जब मैं आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं पाऊंगी तो भला मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी, लेकिन हे प्राणनाथ मुझे अपने से दूर ना करें। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं और उनके नेत्रों से जलधारा बहने लगी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हठ राखे नहीं राखी ही प्राणा। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु प्रभु ने सीता जी से कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। प्रभु श्री राम के ये वचन सुनकर सीता जी के हर्ष का ठिकाना ना रहा। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह माता सीता महल की सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके वन के दुसह दुख को सहने के लिए प्रसन्नता पूर्वक तत्पर हैं। जिन सीता का बचपन बड़े लाड़ प्यार और ऐशो आराम में बीता हो, उन्हें वे सारी सुख सुविधाएं पति के बिना कांटों के समान प्रतीत हो रही हैं। मित्रों, यही उनका सच्चा प्रेम है अपने पति श्री राम के प्रति। वे वन में यह सोचकर जा रही हैं कि वही उनके लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वहाँ के वन देवता ही उनके सास ससुर हैं। वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वे उनके कुटुंबी हैं, कुटुंब के समान होंगे। मित्रों,
उनका कारण यही है कि वे पति के दर्शन, चरणों के दर्शन के बिना, प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन के बिना जीवित भी नहीं रह सकती हैं। यह उनका निश्चल और पवित्र प्रेम है। और यही भारतीय नारी की विशेषता है कि वह अपने पति के हर सुख दुख में, हर कठिन परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी सहजता से उनके साथ कठोर चट्टान की तरह सदैव अडिग रहती हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। यह हमारी भारतीय नारियों की सबसे बड़ी विशेषता है और इसे हमें बनाए रखना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।